आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमारे साथी मित्र अपना केवल इंटरनल डेट बताते हैं, पीएससीज का जोड़ के नहीं बताते। और जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के नाते रेफरेंस का लेके क्लियर किया आंकड़े, और मैं इसी में अगर बात करूं और बजट साइज की तुलना करूं, 14-15 में टोटल बजट था हरियाणा का 61,903 करोड़ रुपए, और 23-24 ये हमारा बजट था 1,70,490 करोड़ रुपए, जो आज बढ़ के 24-25 के लिए 1,99,876 करोड़ रुपए हुआ। और अगर सर उस पर भी आ रहा हूं, कर्जे का बता दिया आपको, अब हमारे टाइम 34%, आपके टाइम 39% सर। और जीडीपी साइज जो है 14-15 के समय, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है सर, उस समय 4,37,145 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी थी, जो आज बढ़ के 10,95,535 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, 14-15 में आय 1,47,382 थी सर, और आज 23-24 में ये आय 3,25,759 भी ज्यादा बढ़ गई सर। और अगर बजट एलोकेशन की मैं बात करूं, 14-15 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड को जो मिलता था 1,313 करोड़ रुपए, और हमारे समय अब मिला 5,450 करोड़ रुपए, 4 गुना ज्यादा सर। हेल्थ में उस समय का बजट था 2,368, और हमारे समय 7,731 करोड़ रुपए, 3.5 गुना ज्यादा सर। इनके समय में जो एलोकेशन होती थी 9,300 करोड़ रुपए की, हमारे समय 18,300 करोड़ रुपए की, दुगने से भी ज्यादा सर। और पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के नाते अगर मैं बात करूं, समय 2,633 करोड़ रुपया इस हेड में रखते थे, आज 10,440 करोड़ रुपया, 4 गुना से भी ज्यादा सर। ये हमारे साथी बार बार जो एक आंकड़ों के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं सर। मैं केवल ये आंकड़ों के नाते ही इनको बताना चाहता था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर उसमें और किया, और कल जवाब देते समय भी ये आंकड़ों के माध्यम से सारी बात रखेंगे। मैं इतनी बात और बढ़ाना चाहता हूं सर, जो हमें 9.5 साल मिले, एक राष्ट्र, एक संस्कृति और सभ्यता की बात करूं, 9.5 साल बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन अगर आधुनिक लोकतंत्र, जन कल्याणकारी नीतियां बनाने की बात करूं, आम आदमी की समस्या का निदान करने के प्रयत्न की बात करूं, तो ये 9 साल बहुत ज्यादा नजर आते हैं सर। हरियाणा की राजनीति के इन 9 साल को हम रूपांतरण के नाते, विकास, स्थिरता, जो एक फैक्टर पूरे देश में बदलाव लेकर आया, वो है मोदी फैक्टर। और हरियाणा के अंदर अगर किसी ने राजनीति का रूपांतरण किया, वो है मनोहर लाल फैक्टर। और आज पूरा हरियाणा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है सर। और प्रदेश की सर जो राजनीतिक संस्कृति थी, दशा और दिशा थी, और मैं मानना चाहता हूं उस दशा दिशा के नाते आज भ्रष्टाचार, भाईतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, और एक नया शब्द डेवलप हुआ पुरानी सरकारों में सर, कृपावाद, पर्ची और खर्ची वाला कृपावाद। लेकिन आज आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने भाजपा की रीति नीति के अंदर अपने को विचार के अंदर ढालते हुए स्वयं से पहले राष्ट्र को रखा और समाज को रखा, और अंत्योदय के प्रणेता बेशक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे, लेकिन अंत्योदय के माध्यम से हरियाणा के आम जन को अगर राहत पहुंचाने का काम किसी ने किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक साधक के रूप में किया। ये मनोहर लाल फैक्टर ने हर घर के अंदर सरकार की अच्छी नीतियों को पहुंचाने का काम किया सर। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे मित्रों के पॉलिसी पैरालिसिस थे, ये इनको ऊपर से मिले सर, पॉलिसी नहीं बनती थी, पैरालिसिस हो जाते थे। लेकिन आज मनोहर लाल जी के समय एक हरियाणा, एक हरियाणवी, एक की नीति के नाते एक पावर पैक पॉलिसी है सर। और ये गर्व होता है बताते हुए, दूसरे राज्य हमारे हरियाणा के इस मनोहर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं अनेकों बार हमारे इस मनोहर मॉडल की तारीफ खुले मंच से, खुले शब्दों में कर चुके हैं, अभी इन नीतियों को अपनाएं।
आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं खाली हमारे विपक्षी मित्रों की नकारात्मक नहीं करूंगा। जो हमने किया मैं उसकी भी विस्तार से रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। और सरकारों का रिपोर्ट कार्ड केवल एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं, सरकारों का रिपोर्ट कार्ड निर्भर करता है अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा है सर, सरकार के बहुमत की मात्रा कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारण कहीं होते हैं, उनके कारण भी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड प्रभावित होता है, मौसम का मिजाज कैसा है। और उसी हिसाब से आम जनता, पत्रकार, विश्लेषक सरकार का आकलन करते हैं सर, सरकार को ग्रेडिंग देते हैं। 9 वर्ष पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गुंडा तंत्र, धक्केशाही, तबादला नौकरी माफिया, जातिवाद, कृपावाद, क्षेत्रवाद, बदहाल विकास के जिन अंधेरों में हरियाणा था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उम्मीद और विश्वास की एक ऐसी आशा की ऐसी ज्योति जलाई। और ये एक एकांकी घटना नहीं है, ये एकदम से नहीं हुआ सर, मनोहर जी आए और एकदम से कर दिया। उसके पीछे अगर कुछ था, भाजपा का ठोस दर्शन, वर्षों की सामाजिक सेवा की साधना आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, और कठोरता की हद तक ईमानदारी और असंदिग्ध व्यवहार, पारदर्शिता व स्वलोभ के अभाव का आचरण। मनोहर जी एक तपस्वी की भांति इस राह के ऊपर चलते हरियाणा को तरक्की के राह पे गतिशील कर रहे हैं। और सर पहले एक बात चलती थी, कभी जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन मेरा मानना है इसके अंदर 2 चीजें अभी और जुड़ी हैं। आम आदमी को जीने के लिए 5 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई। और अगर मैं इनके ऊपर बात करूं, आज लगभग 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी के नाते, जो केंद्र के नाते गारंटी मिल रही है सर, कपड़े के नाते आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो जीवन काम किया, रोजगार मेले लगाए, स्टार्टअप्स, मुद्रा लोन, स्वनिधि रेडी और लोन जो रेडी वालों को, पटड़ी वालों को लखपति बनाना, कल लखपति दीदी की बात हो रही थी। और मकान के नाते लगभग 2,99,000 परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे 1,80,000 की प्रतिवर्ष आय से नीचे आते हैं, उनके मकानों के बारे में सोचना। 14 शहर उसमें चिन्हित किए गए। और पढ़ाई के नाते सर टाट से टैब तक का सफर इन सरकारी स्कूलों ने तय किया। जिन सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए टाट की व्यवस्था भी कभी दूभर होती थी, आज हमारे उन स्कूलों के 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे टैब लेके, और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी आज कॉम्प्लेक्स के बच्चों से महसूस कर रहे हैं। ये टाट से टैब तक का मनोहर सफर आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हमने तय किया है सर। और दवाई के नाते आयुष्मान कार्ड, हरियाणा के नाते इस तरीके के साथ इसको क्रियान्वयन किया। और मैं कहना चाहूंगा, जब लोग अपने पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, दीपू को राजनीति में सेट करने की योजनाएं बना रहे थे विपक्षी दलों के लोग, नाम लिया मैंने, चुन्नू, मुन्नू, पप्पू था भाई, क्या कहा मैंने किसी का नाम, मैंने इंदुराज जी नहीं, नाम किसका लिया बताओ आप? नहीं क्या कोई क्या नाम बोले हैं? नहीं नहीं, आप बैठो आप पप्पू के ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? वो तो सदन की, मैं तो कोई बात ही नहीं कही, मैं तो नाम लिया सर। मैं इस नाम को ऐसे नहीं, मैं नाम को बदल देता हूं सर, सोनू, मोनू, चुन्नू, मुन्नू, पप्पू, दीपू, कोई भी। जब राजनीति, हमारे राजनीतिक विपक्षी नेता, आपका नाम तो नहीं लिया किसी का आज मैं क्या कहा, किसको कहा, कौन हो?